चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम पीएच के स्केल के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी जो है एक स्पेसिफिक पीएच 7 से लेकर 7.8 के बीच में वो वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीएच होती है जिस पर वो सर्वाइव कर सकता है, ना तो उसके ऊपर सर्वाइव कर सकता है ना उस पीएच रेंज के नीचे सर्वाइव कर सकता है। अगर मान लीजिए रेन वाटर की पीएच 5 हो जाए तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। अगर रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एसिड रेन है कहाँ पर फ्लो होगी? रिवर के अंदर। जब रिवर में जाएगी तो रिवर को कैसी बना देगी? एसिडिक। अब जब रिवर में जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं जैसे फ़िश हो गई तो उनको क्या होगी? दिक्कत होगी सर्वाइव करने में। ठीक है, तो एसिड आप समझ रहे हैं कितना हमारे लिए मुश्किल है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा स्टमक होता है। स्टमक के अंदर आपको पता होगा एक एसिड रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज़ होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है, तो हमें क्या होता है? पेन होता है और इरिटेशन, जलन सी महसूस होती है स्टमक में। तो इसलिए हमें क्या यूज़ करते हैं फिर उसके, जैसे इनो वगैरह या लिम्का वगैरह आपने पी होगी तो उसे हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को रिड्यूस कर दें, एसिड को रिड्यूस कर दें, उसे हम एंटासिड कहते हैं। एंटासिड के अंदर जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। तो एंटासिड लेने से एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और उससे जो पेन है और इरिटेशन वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टूथ डीके होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत गिर जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, जो टूथ इनेमल होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट सब्सटेंस से बना होता है, और ये आपको पता होना चाहिए हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये 5.5 पीएच से अगर कम हो जाती है हमारी, यानी कि हमारा जो माउथ है एसिडिक हो जाता है, तो ये इनेमल क्या होने लगता है? डिज़ोल्व होने लगता है, ख़राब होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। धीरे 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 क्या होता है फिर ये डीके हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं वो क्या नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक और हमारे माउथ का नेचर कैसा हो गया है? एसिडिक। तो बेसिक और एसिडिक क्या कर देते हैं? आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमारा टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। कोई सा भी टूथपेस्ट हो उसका नेचर बेसिक होता है। तो बेसिक और एसिड ये क्या कर देते हैं? आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी तरीके से जो सेल्फ डिफेंस होते हैं एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा जो बी स्टिंग होती है या जो चींटी वगैरह जो होती हैं, वो जब काटती हैं तो क्या होता है? जलन सी महसूस होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड रिलीज़ करती हैं जिसका नाम है मेथियोनिक एसिड, जिसकी वजह से बर्निंग पेन, जलन सी महसूस होती है। तो उसके लिए भी हम न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं, वो याद रखने हैं आपको कौन कौन से सब्सटेंस के अंदर होते हैं। जैसे एसिडिक एसिड किस में होता है? विनेगर, जिसे सिरका कहते हैं। सिट्रिक एसिड ये तो पता ही है आपको, लेमन और ऑरेंज। सिट्रिक एसिड हमारे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए आजकल के टाइम पर। टार्टेरिक एसिड ये टैमेरिंड इमली के अंदर होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, विटामिन C सब में ये होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में, योगर्ट, दही वगैरह में ये होता है। मैलिक एसिड एप्पल्स के अंदर और पियर के अंदर। फॉर्मिक एसिड एंटिस्टिंग्स। फिर सिट्रिक एसिड ये सिट्रस फ्रूट। लैक्टिक एसिड बता दिया था ऊपर ही। फॉर्मिक एसिड ये स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स के अंदर। ब्यूटारिक एसिड रेंसिड बटर के अंदर। टार्टेरिक एसिड टैमेरिन ये भी बता दिया था। मैलिक एसिड, यूरिक एसिड यूरिन के अंदर होता है। स्टीयरिक एसिड फैट्स के अंदर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, समझनी भी है। अगर देखें एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। कैसा बनेगा? न्यूट्रल। और उसकी पीएच क्या होगी? 7। इसके बाद
अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो फिर क्या होगी, उसकी पीएच क्या होगी, <7 होगी, क्योंकि एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। इसके बाद लास्ट में है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है तो जाहिर सी बात है बेस अपने आप को डोमिनेट करेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, उसकी पीएच कितनी होगी, 7 से ज़्यादा। समझ में आ गया है? थैंक यू।